हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम अपने थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स। ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं। पहली बात तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स का मतलब क्या है कि जब कभी भी एक मैग्नेटिक मटेरियल किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट या फिर रिपेल हो रहा है उससे, तो मैं बोलूँगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट को शो कर रही है वो चीज़। ओके, तो क्या होता था 1820 से पहले, क्या होता था बच्चों कि मैग्नेट्स और उससे रिलेटेड फिनोमिना बिल्कुल ही अलग चीज़ माने जाते थे और इलेक्ट्रिसिटी और उससे रिलेटेड फिनोमिना बिल्कुल ही अलग चीज़ें माने जाते थे। ओके, लेकिन 1820 के अंदर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ओयरस्टेड। उन्होंने क्या बोला कि जो मैग्नेटिक एक करंट कैरिंग वायर है उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। ओके, तो उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई कर दिया एक तरह से। ओके, तो आपने यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस आपने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर, दैट उन्होंने वही किया कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग थियोरीज को यूनिफाई करके एक थ्योरी बना दी। तो हम क्या बोला उन्होंने कि उन्होंने यूनिफिकेशन कर दिया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। इस चैप्टर में हम लोग वही देखेंगे कि कैसे करंट कैरिंग वायर भी अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है और किस अलग अलग शेप्स ऑफ वायर के अंदर कैसा कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उनकी वैल्यू क्या रहती है। तो ये हमको स्टडी करना है इस चैप्टर में। ओके, तो अपने बेसिक स्टेप से आते हैं, ओयरस्टेड के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था। ओके, तो आपको याद हो बच्चों अगर, तो ओयरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि एक करंट कैरिंग वायर जो है उसको लिया, उसके अराउंड उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल को रखा। तो उन्होंने ये देखा कि जैसे ही करंट जब मैग्नेट उससे वायर से पास किया वैसे ही वो मैग्नेटिक नीडल एक मोमेंट के लिए थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई। ओके, तो इसको उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू करा। ओके, तो देखते हैं क्या है ओयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ए मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर की प्रेजेंस में एक मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है बच्चों। ओके, सो इफ द करंट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अब इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगे, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो ये भी बताने के लिए एक स्नो रूल है उनका। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो इन दैट केस द मैग्नेटिक नीडल विल मूव टुवर्ड्स द वेस्ट। ओके, 10th क्लास में आपने पढ़ा है स्नो रूल। ओके, दिस स्नो रूल इज इन अकॉर्डेंस विद द एम्पियर स्विमिंग रूल, जो अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले स्नो रूल को समझते हैं कैसे है। ओके, तो ये देखो, ये मैंने क्या करा, ये एक बैटरी ली, इस बैटरी को हमने क्या करा, इस करंट कैरिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये वायर है, इसके से करंट फ्लो करने लगा बैटरी की वजह से। अब ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह, क्या बोलते हैं, ये करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अब मैंने क्या करा, इसकी प्रेजेंस में एक मैग्नेटिक नीडल ला के रखी। ओके, ये मैंने मैग्नेटिक नीडल रख दी यहाँ पे। अब मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू दिस स्नो रूल क्या कहता है कि इफ, देखो, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, इफ द करंट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट फॉर अ मोमेंट। ओके, तो वो क्या करेगी, जो इधर पहले शो कर रही थी, अब ये क्या करेगी, ये थोड़ा इस तरफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा उसका टुवर्ड्स द वेस्ट। तो दिस इज कॉल्ड द स्नो रूल। ओके, तो इसी तरह से हम लोग और ट्राई करते हैं, देखते हैं। मान लो कि ये करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन ये है अब मेरी। ओके, अब मान लिया मैंने क्या कि दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। ओके, अगर ये साउथ है, ये नॉर्थ है मेरा, तो इन दैट केस व्हाट शुड हैपन, ईस्ट नीचे आ जाएगा और वेस्ट ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज द डिफ्लेक्शन। ओके, वेस्ट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग ने ये समझा कैसे कि एक स्नो रूल की हेल्प से हम लोग ये देख सकते हैं नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, तो इस अगर आपको स्नो रूल समझ नहीं आता तो जो मेन रूल है वो है एम्पियर स्विमिंग रूल। ओके, तो एम्पियर स्विमिंग रूल को भी यूज कर सकते हैं आप लोग। तो देखो कैसे एम्पियर स्विमिंग रूल को यूज करना है। क्या था एम्पियर स्विमिंग रूल, 10th क्लास से याद करो। हाँ जी बच्चों, तो मैग्नेटिक नीडल किस तरफ एक करंट कैरिंग वायर की प्रेजेंस में किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, ये देखने के लिए हमने अभी पिछले पार्ट में स्नो रूल को देखा था। ओके बच्चों, लेकिन देयर इज मोर इवॉल्व्ड वे, जिसकी वजह से हमको जो है, जिसकी यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं मैग्नेटिक नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। इसको हम लोग एम्पियर स्विमिंग रूल भी बोलते हैं। ओके, तो एम्पियर स्विमिंग रूल कैसे काम करता है तो देखते हैं। तो आपको क्या अज्यूम करना है एम्पियर स्विमिंग रूल में, ये इमेजिन करो कि जिस भी डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर, जैसे मान लो कि ये ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा था। ओके, तो आपने क्या करना है कि ऐसे अज्यूम करना है कि एक आदमी जो है ना, वो इस वायर के अलोंग स्विमिंग कर रहा है। ओके, तो ये जैसे एक आदमी है, ये इसके वायर के अलोंग ऊपर की तरफ स्विमिंग कर रहा है। तो अब देखो,
मैग्नेटिक नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, मैग्नेटिक नीडल उस आदमी के लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेफ्ट हैंड, अब देखो तो इसका लेफ्ट हैंड ये है, तो मैग्नेटिक नीडल इसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से। ओके, तो और एग्जांपल देखते हैं इसी का। तो मान लो कि ये एक करंट कैरिंग वायर थी आपकी। ओके, तो आपको क्या करना है, एम्पियर स्विमिंग रूल के हिसाब से एक आदमी बना दो जो कि इस वायर के अलोंग स्विमिंग करता हुआ आपको ऑब्जर्व हो रहा हो। ओके, तो आपने ये इसका हैंड और ये इसका दूसरा हैंड। ओके, तो ये आदमी इस तरह से इसके अलोंग स्विम कर रहा है। ओके, अब इसमें इसका लेफ्ट हैंड कौन सा है, नीचे वाला लेफ्ट हैंड है ना इसका, तो नीचे वाले की तरफ आपने जो है इसको पॉइंट आउट कर दिया अपनी मैग्नेटिक नीडल को। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इट इज द रीजन अराउंड ए मैग्नेट, ओके, या फिर करंट कैरिंग वायर वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो देखो कैसे कि ये मान लो ये आपके पास एक मैग्नेट है। ओके, इसके अराउंड एक इमेजिनरी रीजन होगा जिसके अंदर इसके इफेक्ट को आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ओके, तो ये अब जैसे मान लो कि इसके बाहर अगर एक हमने मैग्नेटिक मटेरियल रख रखा है, जैसे आपने एक चुंबक से काफ़ी दूर एक मटेरियल को रख रखा है। ओके, तो क्या वो आयरन जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा आसानी से, देखो फोर्स लग रहा होगा लेकिन इतना नहीं लग रहा होगा कि उसको अट्रैक्ट कर सके। ओके, तो देयरफॉर मैं क्या बोलूँगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर है, बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड उस तक पहुँच पा रहा है। ओके, यही मैंने इस आयरन के नेल्स को इसके बिल्कुल पास रख दिया, अभी बहुत ईजिली अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब यहीं पर देखो मैंने क्या लिखा है कि करंट कैरिंग वायर या फिर मैग्नेट। अब हमें ये भी पता है कि मैग्नेट के अलावा एक करंट कैरिंग वायर भी तो मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है ना भाई। तो क्या करो, यहां पर मैग्नेट हटा के एक करंट कैरिंग वायर होती तो उसके केस में भी तो मैं यही बोलता कि एक रीजन है उसके अराउंड जहां तक मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व हो रहा है, जहां तक एक मैग्नेटिक नीडल इसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो रही है, वो मैं बोल दूंगा मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो अब मैग्नेटिक फील्ड की अपनी एसआई यूनिट होती है। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट, आपने पढ़ा होगा। तो एसआई यूनिट होती है इसकी टेस्ला। ओके, एक साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, उनके नाम पे रखी गई है ये इसकी यूनिट 1 टेस्ला। ओके, अच्छा इसकी एक सीजीएस यूनिट भी है। ओके, तो सीजीएस यूनिट क्या है इसकी, 1 गॉस। ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस के 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। इसकी एसआई यूनिट तो आप निकाल ली, सीजीएस यूनिट भी निकाल ली आपने, लेकिन अब क्या इसकी रह गई हमको डायमेंशन। ओके, डायमेंशन पूछ लेते हैं एक एक नंबर में कभी कभी चीज़ों की। तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायमेंशन होगी, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, डायमेंशन बहुत इजीली निकाल। एफ इज इक्वल टू आई एल बी, ये पढ़ रखा है आपने फॉर्मूला 10th क्लास के अंदर, एफ इज इक्वल टू आई एल बी। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आई टाइम्स एल। इसके अंदर डायमेंशन पुट कर दो। एफ इज फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय करंट, करंट की डायमेंशन होती है एम्पियर यानी कि ए, लेंथ की डायमेंशन होती है एल। ओके, जो चीज़ें कट रही है उनको काटो, बन गई डायमेंशन आपकी बहुत इजीली, m1 l0 t माइनस 2 a माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एसआई यूनिट आपको, सीजीएस यूनिट इसकी क्लियर आ गई होगी। 1 टेस्ला 1 गॉस, रिलेशन भी पूछ लेते हैं कि हाउ मच 1 गॉस इज इक्वल टू हाउ मेनी टेस्ला, तो कैसे लिखोगे, 10 टू द पावर माइनस 4। 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। ओके बच्चों, तो इसकी डायमेंशन m1 l0 t माइनस 2 a की पावर माइनस 1। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ अपनी वीडियो में। ओके बच्चों, तो इस पार्ट में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर कैन बी फाइंड आउट। ओके, तो उसके लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। तो क्या है राइट हैंड थंब रूल, कि आपने पढ़ा होगा ये छोटी क्लासेस में, कि जैसे मान लो ये आपकी एक करंट कैरिंग वायर है। ओके, तो आपको क्या करना है इसके केस में, आपको अपने थंब को एक्सटेंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे राइट हैंड के थंब को। ओके, तो राइट हैंड के थंब को आपने करंट की डायरेक्शन में आपने एक्सटेंड कर दिया। ओके,
अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ हैंड विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, इसके अराउंड आपने थंब को इस तरह से एक्सटेंड करा तो इस तरह से ये रोटेट कर रही होगी, देखो तो ये इस तरह से, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है सर्कल्स के अंदर। तो इसकी अगर डायरेक्शन में लिखूं तो अब ये सर्कल के अंदर इस तरह से रोटेट करा तो यहां से कैसा जाएगा, अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो इनवर्ड गोइंग मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इनवर्ड, दिस इज इनवर्ड गोइंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसी तरह से ये जो इनवर्ड गया है कभी ना कभी बाहर भी आएगा, इस तरह से इस डायरेक्शन से बाहर आएगा तो ये आउटवर्ड कमिंग, आउटवर्ड। ओके, तो एक्चुअल डायरेक्शन अगर मुझे बनानी है तो कैसी दिखेगी मुझे, ये इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स इसके अराउंड मुझे दिखेंगे यहां से। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड ऐसे सर्कल में रोटेट कर रहा होगा, इस करंट के, अगर ये करंट कैरिंग वायर का तो इसके अराउंड ऐसे सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता हुआ आपको दिखेगा। ओके, तो दिस इज, चलो बच्चों तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। ओके, तो एक लूप की वजह से, करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगा, तो लेट अस स्टार्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से इस बार राइट हैंड रूल को यूज करेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में। पिछले में हमने क्या करा था, पिछली बार हमने क्या करा था कि करंट की डायरेक्शन में थंब को करा था अपने और हाथ को रोटेट किया था। इस बार क्या करना है, हाथ को करंट की डायरेक्शन में रोटेट करना, राइट हैंड को, रोटेट योर हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस तरह से आपने रोटेट करा, जिधर भी थंब पॉइंट आउट कर रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लूप्स के केस में। ओके, तो अब देखो जैसे मैंने इसको देखा कि एंटी क्लॉकवाइज करंट था, मैंने अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा और मेरा थंब आउटवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है, तो देखो क्या लिखा मैंने, आउटवर्ड गोइंग मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड जा रहा है। ओके, सिमिलरली इसमें देखो, इसमें क्या है, करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, हाथ को करंट की डायरेक्शन में रोटेट करो, ये रोटेट करा, थंब अंदर इनवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है तो इनवर्ड गोइंग मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, सिमिलरली इसमें देखो अब करंट कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज हाथ को रोटेट करो। ओके, थंब कहां पॉइंट आउट कर रहा है, आउटवर्ड, तो आउटवर्ड गोइंग मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, सिमिलरली ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेट करा, थंब आउटवर्ड गोइंग है तो आउटवर्ड। ओके, आउटवर्ड और इनवर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आउटवर्ड के लिए हमेशा डॉट को यूज किया जाता है। ओके, इनवर्ड के लिए हमेशा क्रॉस को यूज किया जाता है, आउटवर्ड के लिए डॉट को यूज किया जाता है, डॉट को यूज किया जाता है। ओके, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है आप लोग निकाल सकते हैं ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप। अगर 3D में देखें इसको तो कैसा दिखेगा मुझे, तो जैसे मान लो यही वाली लूप को हम लोग बना लेते हैं, तो ये मान लो ये मेरी वो लूप है। ओके, तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन आप इमेजिन कर सकते हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिख रहा है मुझे, आउटवर्ड गोइंग, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आ रहा होगा, देखो कैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर लूप्स, तो ये है इधर से आया और रोटेट कर गया। ओके, सिमिलरली इधर से आया और यहां से रोटेट कर गया। ओके, इधर से आया और इस तरफ से रोटेट कर गया। ओके, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड ऐसे सर्कल्स बन रहे हैं इसके अराउंड, पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दिखेगा। यहां से आप देखोगे तो आपको लगेगा सिर्फ बाहर की तरफ आ रहा है। ओके, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा घूम के फिर इसके अंदर भी जा रहा होगा। ओके, आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप। ओके, लेकिन अभी तक हमने क्या देखा, सिर्फ उनकी डायरेक्शंस को निकाला है, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये निकालने के लिए हमें बायोट-सेवर्ट लॉ को स्टडी करना होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से रीड करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।